जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जबरदस्त जश्न चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग किसी कैद से छूटे हैं, किसी यातना का अंत हुआ है, अन्याय का अंत हुआ है और लोग जो है अब झूम झूम कर उसे उत्सव की तरह मनाना चाहते हैं। मंदिर खुल रहे हैं, काली पूजा के स्थान खुल रहे हैं, बंगाल में बदलाव होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं और उस पर एक्शन भी हुआ है। बंगाल में बीजेपी का बदलता शासन दिख रहा है, अंतर साफ दिख रहा है। जहां बंगाल में हिंसा ममता बनर्जी के समय पर हुआ करती थी और कोई एक्शन नहीं होता था, वहीं आज जो घटनाएं, जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर साफ एक्शन दिख रहा है। इसी बीच में कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पर बुलडोजर भी चला है। कोलकाता में न्यू मार्केट में जो टीएमसी का दफ्तर है, उस पर बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गए और वहां पर काफी हंगामा होता रहा। दफ्तर टूट गया, लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई है। कम्युनिस्टों का जो बचा खुचा कम्युनिज्म था, जो वहां पर कुछ पहचान थी, वो भी तोड़ दी गई। लेनिन का मुंह तोड़ दिया गया है। कांग्रेस वालों का थोड़ा इसमें आनंद आ रहा है क्योंकि कांग्रेस वालों को टीएमसी से अपना दफ्तर वापस मिल गया। बीजेपी की सरकार आई है और टीएमसी वालों से दफ्तर छुड़ाया है कांग्रेस वालों ने। तो ये स्थितियां दिख रही हैं। लेकिन इस बीच में पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। आसनसोल से 200 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आसनसोल में पिछले कुछ दिनों में ज्यादा हिंसा हुई है। कई जगह टीएमसी के दफ्तर तोड़े गए हैं, आपसी भिड़ंत भी हुई है इसमें, और चुनाव के दिन भी हुई थी। देखिए, शुरुआत वहीं से हुई थी। मतगणना के दिन टीएमसी वालों ने हंगामा शुरू किया, हमला किया बीजेपी वालों पर। फिर वहां से हिंसा शुरू हुई, जो फिर रुकी नहीं क्योंकि अंत में बीजेपी जीत गई और उसके बाद टीएमसी वाले खदेड़े गए और फिर वहां पर आग भी लगी है। हालांकि बीजेपी वालों का यह भी कहना है कि हर जगह कोई हमारा ये काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के हाथ में बीजेपी का झंडा है तो भाजपा का ही है। यहाँ पर टीएमसी वाले भी उत्पात मचा रहे हैं क्योंकि एक जगह पर सीआरपीएफ के जवानों को गोलियां मारी गई हैं और वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारी है। अब ये सब जब उत्पात हुआ है तो इसमें पुलिस ने एक्शन शुरू किया। 200 लोग गिरफ्तार हुए और अलग अलग जगह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई रैली नहीं निकाल सकता, रैलियों में बुलडोजर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर कोई लाएगा तो उस पर तो कार्रवाई होगी, साथ ही बुलडोजर के मालिक पर भी कार्रवाई होगी। तो सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और गिरफ्तारियां भी लगातार चल रही हैं, जो कि अंतर दिखाता है। पीएम मोदी ने पहले ही दिन कह दिया था कि बदले की नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। यहाँ पर भय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भविष्य देखा जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को आप याद कीजिए, जब पिछली बार या उससे पहले के चुनाव में ममता बनर्जी जीती थी, तो क्या ममता बनर्जी ने ऐसा कोई बयान दिया था? क्या अपने कार्यकर्ताओं को रोका था? क्या पुलिस ने इस तरह की सख्ती की थी? नहीं की थी, क्योंकि इनके शासन की तो नियति यही है कि जीतो और उसके बाद दूसरी पार्टी वालों को मारकर भगाओ, ताकि वो यहाँ पर दूसरी पार्टियों में कोई शामिल होने से भी डरे। अब जो इतना अन्यायपूर्ण शासन चल रहा था 15 साल से, उसकी कुछ प्रतिक्रिया तो आनी ही थी और उसको आप रोकना भी किसी के बस में नहीं था, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत भरा हुआ है जो दिख रहा है। जैसे कि सचिवालय नाबन्ना जो है, वहां सचिवालय में भगवा रंग उड़ रहा है, लोग खुशी मना रहे हैं वहां पर, जैसे कि सरकारी कर्मचारी किसी बंधन से मुक्त हो गए हों। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि कैसे लोग जश्न मना रहे हैं, कैसे वहां पर महिलाएं टीएमसी के जो फूल का निशान है उस पर गोबर फेंक रही है। तो लोग कितने परेशान थे, क्या हाल वहां पर था। तो जब इस गुस्से, इस कैद से जब उन्हें आजादी मिली है, तब उसकी प्रतिक्रिया कुछ जगहों पर जरूर हुई है। लेकिन क्योंकि अब बदलाव की तरफ बढ़ना है कि चुनावी राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धी होने चाहिए, दुश्मन नहीं। इसलिए बीजेपी इस हिंसा पर अंत लगाएगी और पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है। कभी पुलिस इस तरह से एक्टिव नहीं हुई, ममता बनर्जी ने खुली छूट दे रखी थी। अब बंगाल के हालात, जो अभी हिंसा देखने को मिल रही है, कुछ समय में सुधरेगी और देखिए, रोका जाना जरूरी है, क्योंकि फिर तो वही चलन रहेगा, जो उन्होंने किया वही हमने किया, फिर वो करेंगे, फिर ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो कहीं तो किसी को तो रोक लगानी ही होगी। लेकिन इसके साथ कुछ और बदलाव भी हुए हैं। सालों से बंद दुर्गा मंदिर आसनसोल में, दुर्गा मंदिर जो सालों से बंद था वो खुला है, यानी 17 सालों से वो बंद था, उसको बनाया गया था
और कम्युनिस्टों के शासन में वो बनाया गया था वो मंदिर, लेकिन वहां पर मुस्लिम आबादी वाले भी रहते हैं। वो इलाका ऐसा है कि हिंदू आबादी कम है, मुस्लिम ज्यादा है, कुछ दूरी पर मस्जिद है। अब यहाँ पर मुसलमानों ने मंदिर बंद करा दिए, कह के कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, माहौल भी बिगड़ सकता है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, तो मंदिर बंद कर दो। मस्जिद बंद तो नहीं होगी, लेकिन मंदिर बंद हो जाएगा। और सिर्फ दुर्गा पूजा पर और लक्ष्मी पूजन के दिन वो मंदिर खुला करता था। अब आप समझिए, हिंदुस्तान, हिंदू देश, जहां पर सनातन की धरती, और वहां मंदिर नहीं खुल सकता। ये जो कुछ लोग हैं जो सेक्युलर बने फिरते हैं, जो उन फ्लैट्स में रहते हैं, उन अपार्टमेंट्स में रहते हैं, या उन मोहल्लों में रहते हैं जो हिंदू बहुल हैं, जहां पर मंदिर वो आराम से जा सकते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उन्हें लगता है कि पूरे भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पूरे भारत में ये सेक्युलरिज्म ही चलना चाहिए, जिसमें हिंदू जो है वो त्याग करता रहे, हिंदू दबता रहे और दूसरा उसके सिर पर नाचता रहे। इन लोगों को ये नहीं पता कि जब इनके अगल बगल की डेमोग्राफी बदलेगी, तो जिस मंदिर में ये रोज जाते हैं, जहां ये त्योहार मनाते हैं, वो भी बंद होने वाला है, और इनका हाल भी वैसे ही होने वाला है जैसे कुछ बॉर्डर इलाकों में हिंदुओं का हाल है। तो ये स्थितियां दिखाती हैं कि जहां पर डेमोग्राफी बदलती है, वहां से हिंदुओं को या तो भागना पड़ता है, नहीं तो उन्हें दबे कुचले तरीके से रहना पड़ता है, उनके कोई अधिकार नहीं होते। तो ये मंदिर खुला है, बीजेपी ने वादा किया था कि जीतने के बाद ये मंदिर खोला जाएगा, और ये मंदिर खुला है, ये वादा पूरा हुआ है, और ये मंदिर खुला रहेगा, इसमें पूजा अर्चना होगी। ये अब ये सेंसिटिव इलाके बंद हो जाएंगे कि फला इलाके से यात्रा नहीं निकल सकती, वहां से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, यहाँ पंडाल नहीं लग सकता, अब ये नहीं होगा। पुलिस व्यवस्था रहेगी, चाक चौबंद रहेगा, और हिंदुओं को अपना धार्मिक अधिकार मिलेगा। वहीं कुछ इलाकों में दिख रहा है कि कोई शिलापट जो है महिलाएं साफ कर रही हैं, और उसको वहां पर पूजा हुआ करती थी, लेकिन उसको रोक दिया गया क्योंकि वहां पर मुसलमानों ने इसके लिए इसका विरोध किया, और वहां इनकी गुंडागर्दी चलती थी। मुर्शिदाबाद का इलाका है, लेकिन आज उनमें यकीन आया है। देखिए, डेमोग्राफी तो वही है, आज भी वहां पर मुसलमान हैं, उतने ही हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं में वहां हिम्मत कैसे आई? क्योंकि उन्हें पुलिस से मदद मिलेगी। उन्हें लगता है कि सरकार ऐसी है जो न्याय करेगी, ना कि तुष्टीकरण करेगी। तो वहां पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस उन मुसलमानों को भी रोकेगी, कहीं कोई गलत कर रहा होगा उसको रोकेगी। तो ये अब इस तरह की भावना जागी है। क्या ममता बनर्जी ये नहीं कर सकती थी? क्या ममता बनर्जी की पुलिस न्याय नहीं दिलवा सकती थी? लेकिन नहीं दिलवाया। क्यों? क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण वाले वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट चाहिए, और उसमें भी घुसपैठियों के वोट चाहिए। तो ये हाल है। अब जो बदलाव हो रहा है वो दिख रहा है, लोग कितने खुश हैं, किस तरह से आजाद महसूस कर रहे हैं। और इस बीच में एक फैसला और लिया गया है कि टीएमसी की सरकार में जो रिटायर्ड कर्मचारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, वो अलग अलग विभागों में सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। उनको अब एंट्री नहीं दी जाएगी। उनका अब सेक्रेटेरिएट में, सरकारी दफ्तरों में उनके आने पर रोक लग गई है। क्यों रोक लगी है? आप देखिए खेल क्या चल रहा था कि रिटायर्ड अधिकारी रिटायर हो गए, अब उन्हें सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर लिया इधर उधर, और जिस सरकारी आवास में वो बैठे हुए हैं वो सरकारी आवास उनका बना रहेगा। अभी जो आदेश है वो ये कह रहा है कि ना आपको वहां आने पर रोक भी है, और आप जो है सरकारी आवास खाली भी करें। तो जो ममता बनर्जी के, देखिए हर जगह सरकारी अधिकारियों में, पुलिस में कैडर कैसे बना हुआ है? क्योंकि उन्हें अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है, कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। आप रिटायर हो गए लेकिन सरकारी रुबाब खत्म नहीं हुआ, वहीं दफ्तर में जाएंगे, सलाहकार बनेंगे, सरकारी आवास में रहेंगे। तो ये सब अब जो है इस पर रोक लगने वाली है। जहां जरूरी है वहीं सलाहकार रखा जाएगा। ये इस तरह से सरकारी संसाधनों की बर्बादी नहीं होगी, तो फिलहाल रोक लगा दी है। फिर दूसरा, जिन पर इतनी मेहरबानी की है वो कुछ तो ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाएंगे। इसके लिए एक और निर्देश दिया गया है कि दस्तावेजों को ठीक से संभाल कर रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये जो सलाहकार आएंगे, ये तो है ममता बनर्जी के बैठाए हुए, तो ये किसी दस्तावेज की हेराफेरी कर सकते हैं। ममता बनर्जी के कई राज दफन होंगे, टीएमसी के कई राज दफन होंगे इस फाइलों में। जैसे कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता से हटे थे, तो जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने आदेश दे दिया था कि सेक्रेटेरिएट में इनकी एंट्री बंद होगी, और सेक्रेटेरिएट से कोई भी चीज आप बाहर नहीं ले जा सकते, ना ही कागज के फॉर्म में, ना पेन ड्राइव के फॉर्म में, ना डिस्क के फॉर्म में। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, क्योंकि डर यही था कि जाते जाते ही अपने खिलाफ बहुत सारे सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे।
तो यही अब बंगाल में हो रहा है। इसी को देखते हुए अब रोक लगा दी गई है। वही ममता बनर्जी और उनके नेताओं का रोना धोना चालू है कि हम पर हिंसा हो रही है, हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये जब इनके टीएमसी के गुंडे मारा करते थे तब ऐसे कोई इनका वीडियो नहीं आता था, कोई बयान नहीं आता था। कम से कम बीजेपी ने पुलिस को एक्टिव तो किया है, वहां पर एक्शन तो हो रहा है, गिरफ्तारी तो हो रही है। ममता बनर्जी के समय पर तो वो भी नहीं होता था। तो लोगों को, बंगाल के लोगों के सामने ये अंतर साफ है कि उन्होंने जिसे चुना है, जिस बदलाव के लिए चुना है, वो बदलाव होने जा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।